नमस्कार साथियों, प्रणाम। एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं जो मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियां जो हैं उनमें नियमित पद जो निकले हुए हैं और जिनकी एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भरने की डेट 24 दिसंबर से रहेगी। तो उनमें कौन कौन से पद हैं और नॉन टेक्निकल के पद के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल पद जैसा कि आपको पता है, आ, हम आज बात करते हैं कार्यालय सहायक। हम उसको ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं, लेकिन ये श्रेणी 3 का है। ठीक है, श्रेणी चतुर्थ नहीं है, ये श्रेणी 3 का है। ठीक है, तो कार्यालय सहायक श्रेणी 3 इसकी हम बात करते हैं। ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है, इसमें CPCT मांगा है और आपका एक कंप्यूटर है। ठीक है, हम इसमें थोड़ी सी विस्तृत बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ये आपका जो नोटिफिकेशन है ये 9/12 का है। ठीक है साथियों, और इसके जो फॉर्म है वो 24 दिसंबर से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी इसकी लिंक ओपन नहीं हुई और 23 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कंपनी 6 कंपनियां हैं, है ना। आपकी एक तो इंदौर है ना, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी जबलपुर, MP पावर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी जबलपुर, मध्य प्रदेश मध्य विद्युत क्षेत्रण कंपनी लिमिटेड भोपाल और मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर। ये 6 कंपनियां हैं, इसमें 6 ही में ही आपको विविध एरिया में पोस्ट मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंदौर की कार्यालय से श्रेणी 3 की। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो सबसे पहले हम इसमें आपको बात कर कार्यालय सहायक श्रेणी 3 जो है उसमें क्या न्यूनतम योग्यता है, तो हम उसमें ऑफिशियली जो उसका नोटिफिकेशन है, मतलब जो क्राइटेरिया निकाला है उसी से हम बात कर देते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कार्यालय सहायक श्रेणी 3 की। ठीक है, तो कार्यालय सहायक जो श्रेणी 3 है इसमें क्या है, आपकी न्यूनतम योग्यता है। तो जो उम्मीदवार है वो केंद्र या राज्य से 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या चाहिए, आपको एक कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आप या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है साथियों, डिप्लोमा स्तर की परीक्षा आपकी ऐसा ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज ये भी आपका मान्य रहेगा। ठीक है, या फिर इसके बाद हम बात करते हैं NCBT, ये कोपा है ना। साथ ही पूछ रहे थे कि कोपा से NCBT या SCBT हो, तो आप दोनों ही इसमें मान्य रहेगी। लेकिन इसके अलावा ठीक है, ये भी आपके अगर कंप्यूटर से हैं BE MCA BCA MSc है ना, BASC, ये MTech ME, अगर ये भी हैं तो भी ये भी मान्य है। अब इसके अलावा देखिए आप क्या चाहिए, आपको कंप्यूटर डिप्लोमा तो हो ही गया आपका, है ना, डिप्लोमा डिग्री ये तो आपका हो ही गया। अब इसके अलावा आपको जो आप IT है जो CPCT कंडक्ट कराती है ना, CPCT कंडक्ट कराती है, उसमें आपके पास इस CPCT का एक स्कोर कार्ड वैध होना चाहिए, जिसमें 2 विषयों कंप्यूटर दक्षता और हिंदी टाइपिंग में एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। ठीक है, जिसमें 2 विषयों मतलब आपकी कंप्यूटर दक्षता, मतलब आपको जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंट टेस्ट है उसमें आपको मस्ट रूप से पास होना चाहिए, और हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग इसमें जिक्र नहीं कर, एक में आपका चल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम संविदा उम्मीदवारों के लिए बात कर लें, तो संविदा उम्मीदवारों के लिए आपको न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कितने साथियों, 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए संविदा कर्मचारियों के लिए। ठीक है, तो ये आपकी शैक्षणिक अर्हता हो गई। अब हम बात करते हैं किस तरीके की वैकेंसी कहाँ क्या है, थोड़ी सी हम डिटेल चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल वैकेंसी और ये सभी के लिए। उसके बाद आप बोलोगे तो मैं जो टेक्निकल पोस्ट उस पर भी बात कर लूँगा। ठीक है, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर में ये आपकी पोस्ट निकली है ना। अनारक्षित की 56 है, ये जनजाति, ये SC ST, ये EWS, इस तरीके से 200 पोस्ट ये आपकी है ना। इस तरह ये आपका कुल संविदा कर्मचारियों के लिए ये कुल आपके 328 पोस्ट है ना। ये दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर दी है अलग से। अब हम बात करते हैं, ये आपका जबलपुर के लिए है। ठीक है, और ये आपका फिर से जबलपुर के लिए, ये पावर जनरेटिंग थी, वो पावर मैनेजमेंट है। ठीक है, ये आपकी बात करते हैं भोपाल के लिए, तो भोपाल के लिए देखिए आप ये। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये इसमें भी 87 और 30 का रेशियो चलेगा। 87% जो एक मतलब जिसमें भर्तियां हो जाएंगी, 13% जो भर्तियां हैं वो हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी। तो ये आपकी टोटल। इसके अलावा साथियों एक और पोस्ट है आपकी भंडार कीपर की, स्टोर कीपर की जो पोस्ट है उसमें भी सेम चीज़ आपका मांग रहे हैं। ठीक है, जो आपका स्टोर कीपर है, जो आपका स्टोर कीपर है उसमें भी सेम चीज़ मांग रहे हैं। ठीक है, तो
ये भंडार सहायक प्रशिक्षक कुल इसके 18 पद हैं, ठीक है। इसमें भी आपका सेम CPCT चाहिए आपको, और कंप्यूटर डिप्लोमा और 12 चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।